नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने मैं डिस्कशन करूँगा 3 कंपनीज़ के बारे में, जो तीनों कंपनी फ्यूचर मतलब अपकमिंग ईयर्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ खुद करने वाले हैं और आपका पोर्टफोलियो में अगर ये शेयर है, तो आपको भी अच्छा खासा रिटर्न भी देने वाला है। मैं ऐसे बात क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं आज कुछ प्रूफ भी आपको दिखाऊँगा, जहाँ पे प्रोमोटर खुद इस कंपनी के शेयर खरीदारी कर रहे हैं। इसका मतलब देखिए प्रोमोटर कब शेयर खरीदारी करते हैं? जब उस कंपनी के अंदर की बात उसको पता चले कि हाँ, इस कंपनी अभी धीरे-धीरे करके बहुत ऊपर जाने वाले हैं। देखिए आपका एक बिज़नेस है, उस बिज़नेस में आपको आप ही को ही तो पता होगा ना कि आपका अंदर क्या चल रहा है, आपका बिज़नेस का फ़िगर क्या है, कि आप कितने दिन तक रह पाएँगे, कितने जर्नी तक आप रह पाएँगे, वो सब कुछ आपको पता होता है। सेम टू सेम कंपनी का प्रोमोटर के पास ये सारे जानकारी होते हैं। तो ये तीनों कंपनी जिसके बारे में आज चर्चा करूँगा, वो तीनों कंपनी के ऊपर प्रोमोटर ने अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे क्या किया, इंक्रीज़िंग किया। तो चलो उस तीनों कंपनी के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा जिस कंपनी के बारे में जिसका नाम है TCI ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है और आप सभी जानते हैं जब कोई कंट्री का ग्रोथ होता है तब सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर, मतलब लॉजिस्टिक कंपनीज के ऊपर। देखिए कोविड के बाद, कोविड के टाइम में कंपनी का प्राइस कितना था? सिर्फ 140 से 150 रुपीज के आसपास। और उसके बाद कंपनी कहाँ तक गया? 700 के आसपास। अराउंड अराउंड कंपनी इस लोअर साइड से टॉप लेवल तक देखूं तो कंपनी आपको कुछ नहीं, उतना ज्यादा नहीं, 400% का रिटर्न दिया। अगर इसका मैं पूरा जर्नी दिखूं, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक कंपनी 27,900% का रिटर्न दिया। देखिए रिटर्न देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाता है, मगर ये बात आपको भूलना नहीं है, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इतना छोटा सा कंपनी है। तो उस हिसाब से क्या इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने वाला है, वो देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलो मैं वो भी आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले आप एक चीज नोटिस करना, इस कंपनी का प्रोमोटर का होल्डिंग ध्यान से देखिएगा। प्रोमोटर के पास 66.93% का होल्डिंग था। आज वो इंक्रीज होते 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 कहाँ पे आ गया? 69.66% का होल्डिंग। और एक चीज मैं और भी आपको मेंशन कर दूं, प्रोमोटर के पास एक भी शेयर गिरवी नहीं है, मतलब कंपनी ने एक भी शेयर गिरवी ना रखकर ही यहाँ पे कंपनी खुद का होल्डिंग इंक्रीज करते जा रहा है। तो अच्छी बात है ना। साथ ही साथ कंपनी का देखिए मतलब कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मगर कंपनी का जो डेप्थ है वो भी कंपनी का कम है। साथ ही साथ कंपनी का हर पैरामीटर यहाँ पे देखने को मिला। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डेटा यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है। तो मैं कहूँगा इस कंपनी का जो बिजनेस है, अगर वो बिजनेस आप समझ पाए तो आपको और भी अच्छा होगा। देखिए कंपनी का रेलवे एक्सप्रेस, साथ ही साथ या मतलब इंटरनेशनल एक्सप्रेस, इसका मतलब है कंपनी जो लॉजिस्टिक का काम करते हैं वो एयर से लेकर, रोड से लेकर, मतलब ट्रेन से लेकर हर जगह से कंपनी लॉजिस्टिक का बिजनेस करते हैं। इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है उस हिसाब से जिस सेक्टर के ऊपर है वो सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिएगा, क्योंकि इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी फिलहाल के लिए देखा जाए तो 2 साल की डेटा है। तो 2 साल में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में उतना खास ग्रोथ नहीं देखने को मिला। कंपनी शायद आपको धमाका रिटर्न दे दिया, मगर उस रिटर्न को देखकर खुश मत हो जाना। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ में उतना खास पॉजिटिविटी मुझे देखने को नहीं मिला। रही बात कंपनी का कैश फ्लो का, कैश फ्लो भी अवेलेबल नहीं है। इन्वेस्टर के बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, थोड़ा सा संभल के काम करिएगा। कंपनी जिस तरीके से तेजी से आपको शायद ग्रोथ दिया, उस तरीके से तेजी से आपको फ्यूचर में ग्रोथ देंगे कि नहीं देंगे, उसको उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ तो हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी डाउन साइड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये जो लेवल है बहुत क्रूशियल लेवल है, 134049 के आसपास। इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो बड़ा फॉल देखने को मिलेगा और नेक्स्ट लेवल रहेगा 763 रुपीज के आसपास। तो उसके लिए जरूर इंतजार जरूर करना, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना। सेकेंड जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूंगा उसका नाम है आईडीबीआई फास्ट बैंक। देखिए इस कंपनी धमाका बैंक है। अभी कंपनी का फिलहाल के लिए बहुत सारे लोग कहेंगे सर आज तक तो कंपनी ने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो फिर भी आप इस कंपनी के ऊपर इतना धमाका होगा क्यों बोल रहे हैं? चलो मैं कुछ प्रूफ्स में आपको दिखाऊंगा जहां से आपको पता चलेगा। देखिए आईडीएफसी फास्ट बैंक जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, बहुत सारे दिग्गज एनालिसिस यही बता रहा है कि आईडीएफसी फास्ट बैंक एक दिन टॉप 5 बैंकिंग के अंदर भी आ सकते हैं। इस तरीके से पोटेंशियल है इस कंपनी का। तो क्यों बता रहा हूँ कि चलो मैं आपको उस तरीके से डेटा दिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए कंपनी का मार्केट कैपिटल सेल्स कितना है, 46,000 करोड़ के आसपास। और कंपनी का कासा रेशियो कितना है, 48.44 के आसपास। और ये डेटा मैं आपको टिकट.com साइट के ऊपर दिखा रहा हूँ, जाकर आप खुद चेकआउट कर सकते हैं।
इस कंपनी का मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे रिटर्न ऑफ इस एसेट पहले तो नेगेटिव में चला गया था, आज धीरे धीरे करके वो पॉजिटिव में लेके जा रहा है। सॉरी, रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ एसेट भी देखिए पहले नेगेटिव में चला गया था, आज वो पॉजिटिव में जा रहा है। एनपीए जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए, जो एनपीए एक टाइम 1.85% के आसपास था, आज बन चुके 1.53% के आसपास। इसका मतलब एनपीए कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। तो वोलेटिलिटी तो है, फिर भी कंपनी धीरे धीरे करके खुद को मतलब एक स्ट्रेंथ लेवल तक लेके आ रहा है। कंपनी का एनआई में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, एडवांस ग्रोथ भी ठीक ठाक है। कंपनी का देखिए सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का कैप सॉरी सीएआर मतलब कैपिटल एडुकेसी रेशियो। तो ये क्या होते हैं, ये है एक्चुअली आरबीआई हर बैंक को बोल के रखा है कि आपके बैंक में मिनिमम अमाउंट 9% के ऊपर होना चाहिए। मतलब आपके हाथ में कैश, बैंक के हाथ में कैश 9% के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर अगर कल जाकर पैसा मांगने के लिए आए तो उस पैसे को आप दे पाए, तो उस पैसे को आप रखकर बाकी पैसा आप लोन के हिसाब से बांटिए। ऐसे नहीं कि पूरा पैसा लोन के हिसाब से बांट दिया, कल जाके मैं बर्बाद हो जाऊंगा अगर लोन नहीं दिया और कस्टमर आकर बैंक को तोड़ के चला जाए और गवर्नमेंट के ऊपर पैसा आए। तो इस तरीके से डेटा आपको हमेशा याद रखना है। तो इसमें 16% है, चलो ठीक है। कंपनी का कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी क्या होते हैं, कंपनी के अभी कितना पैसा देना बाकी है दूसरों को, वो उसको पेमेंट करना पड़ता है। बैंक क्या करते हैं, बैंक लोन लेते हैं और उस लोन से कंपनी इंटरेस्ट से कंपनी का बैंक चलता है, और वही बैंकिंग के लिए एक एसेट भी बनता है। और जिसके पास से वो पैसा लिया, मतलब सेविंग अकाउंट से पैसा उठाया, करेंट अकाउंट से उठाया, साथ ही साथ एफडी से पैसा उठाया, तो ये सारे प्रोडक्ट से जो कंपनी ने पैसा उठाया मार्केट से, वो पैसा कंपनी के लिए अभी लायबिलिटी बन चुके हैं, क्योंकि उसको भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। तो ये पॉइंट्स आपको मेजर करना होगा। रही बात इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के, तो कंपनी में मुझे यही स्टेम देखने को मिला, हर जगह को तोड़कर कंपनी इस बार अच्छा खासा नहीं, बहुत शानदार कंपनी प्रॉफिट जाम किया। तो कंपनी ने इसलिए अच्छा खासा आपको रिटर्न भी दे रहा है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी में उतना खास नहीं है, मगर बाकी पॉइंट्स आपको बेस्ट लेवल लगेगा। इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, प्रोमोटर के पास पहले 40% का होल्डिंग था, बीच में प्रोमोटर ने खुद माल बेचा, 36.38% का होल्डिंग देखने को मिला था, अभी 39.99% का होल्डिंग देखने को मिला। इसका मतलब प्रोमोटर ने खुद का होल्डिंग को इंक्रीजिंग किया। तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। तो एक स्ट्रांगली ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला है, मुझे ब्रेकआउट लेवल में खुद एंट्री लेना है, मगर मैं डायरेक्टली कोई भी स्टॉक के ऊपर जाकर कोई लेवल को, कोई भी रेजिस्टेंस को, स्ट्रांग रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखिए सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे उसके साथ साथ यहाँ पे सप्लाई जोन भी था। तो कंपनी के सप्लाई जोन से कंपनी बिग क्रैश देखने को मिला था, इसलिए मैं इस लेवल को बहुत स्ट्रांग लेवल कहूंगा। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एंट्री मत ले लेना, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताना दीजिए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट दिखे तो बड़ा एंट्री मिलेगा, और आपका नेक्स्ट लेवल रहेगा 81 के आसपास, क्योंकि 81 पिछले इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो मैं खुद ट्रेड लूंगा, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो मैं पहले से ही इस कंपनी के ऊपर फोकस रखा हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली लॉन्ग जर्नी के लिए जरूर सोचना। लास्ट जो कंपनी है, जो एक टाटा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी है जिसका नाम है तेजस नेटवर्क। आप सभी जानते हैं तेजस नेटवर्क जो है वो एक 5G और टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो ग्रोथ है आप देखेंगे तो कंपनी के कोविड के टाइम के कंपनी में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था। उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी ने अच्छा खासा तेजी भी दिखाया। कोविड से लेकर कंपनी का आज का जर्नी तक देखे तो कंपनी 1600, चलो 1700% के आसपास कंपनी क्या किया, रिटर्न दे चुके थे, और इस रिटर्न के कारण कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ भी हुआ। तो इसके चलते कंपनी में शानदार मोमेंटम भी देखने को मिला। अभी रही बात तेजस नेटवर्क के बारे में, तो इस कंपनी के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो रेडियो एक्सेस नेटवर्क जो 4G एंड 5G के ऊपर काम कर रहा है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो नेटवर्क मैनेजमेंट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो ऑप्टिकल एंड डेटा नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा है, जो ऑप्टिकल फाइबर्स है उसके ऊपर भी काम कर रहा है, और साथ ही साथ कंपनी ब्रॉडबैंड के ऊपर भी काम कर रहा है। तो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो फ्यूचरिस्टिक है एंड फ्यूचर में हाई ग्रोथ करेगा। और एक रिपोर्ट यहाँ पे बता रहा है कि तेजस नेटवर्क और टेस्ला, ये दोनों कंपनी रिलायंस ग्रुप के, रिलायंस का जो रिलायंस 5G है तो उसके ऊपर काम करेगा। तो एक बहुत बड़ा एक अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी सिर्फ रिलायंस के ऊपर नहीं, कंपनी एयरटेल के ऊपर भी काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और एक गवर्नमेंट भी एक पॉलिसी लेके आए थे कि वो बीएसएनएल को भी मतलब 4G के ऊपर अभी मार्केट के ऊपर काम करेंगे, तो उसके लिए तेजस नेटवर्क के ऊपर भी हेल्प वो लेंगे। तो तेजस नेटवर्क आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप का कंपनी है। तो कंपनी उतना बड़ा नहीं है, तो एक टाइम बड़ा होने का कैपेबिलिटी रखते हैं। इस कंपनी के ऊपर भी इन्वेस्टर देखा जाए तो प्रोमोटर के पास पहले तो कुछ भी होल्डिंग नहीं था, लास्ट कुछ सालों में
तो उसके बाद देखिए प्रोमोटर ने धीरे-धीरे करके होल्डिंग इंक्रीज़ किया। आज प्रोमोटर के पास 56% का होल्डिंग है। इसका मतलब अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग करके रखे हैं प्रोमोटर ने। एफएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है, डीएस के पास भी होल्डिंग है और पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करें इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। तो सर ये तो कंपनीज के देखिए सेल्स ग्रोथ में अभी भी उतना खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। तो इंतजार करिएगा कंपनी स्ट्रेंथ जब स्ट्रांग हुए होगा तभी इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन जरूर लेना। तो ये था कंपनी का अपडेट्स। तो मेरे वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।